नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत। मैं हूं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप देख रहे हैं इन्वेस्ट विद विनीत। यहाँ हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो राइट वैल्यूएशन पर बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। आज हम बात करेंगे सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड के बारे में। इंडिया का लीडिंग प्रीमियर सैनिटरी वेयर ब्रांड है जो बाथरूम और किचन फिक्सेस के लिए हाउस होल्ड नेम बन गया है। कंपनी के पास तीन स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। सेनेटोर लग्जरी ब्रांड है, सेरा स्ल्यूक्स प्रीमियम ब्रांड है, सेरा मास प्रीमियम। ये तीन तरह के इनके पास ब्रांड्स हैं और 43% रेवेन्यू प्रीमियम प्रोडक्ट से आता है सेरा का। इनका पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन इनक्रेडिबली स्ट्रांग है। सेरा के पास में 6,500 प्लस डीलर पार्टनर्स हैं, 24,000 प्लस रिटेलर्स हैं और 1,800 प्लस ब्रांड स्टोर्स हैं और 13 एक्सपीरियंस सेंटर्स इन्होंने बना रखे हैं मेजर सिटीज के अंदर। इंडिया के बूमिंग रियल एस्टेट, रेलवे, एयरपोर्ट और राइजिंग मिडिल क्लास होम रिनोवेशन डिमांड को सबका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है सेरा। स्ट्रॉन्ग मार्जिन है सेरा के पास में, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रांड इक्विटी है और बी टू बी ऑर्डर बुक के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ है। एक परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस कंज्यूमर प्ले कंपनी है सेरा। आइए देखते हैं इनके टेक्निकल्स। सेरा करंटली अभी ट्रेड कर रहा है 5120 के ऊपर, 5,120 रुपए के ऊपर। अभी करंटली सेरा अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम जब सेरा के अंदर रैली आई थी तभी इन्हीं लेवल की यहीं से ही आई थी। ये हम देखेंगे 2022 के अंदर सेरा ने यहीं पे सपोर्ट लिया था, ये इसका रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था इससे पहले और यहीं से सेरा के अंदर रैली आई थी। रैली के बाद सेरा ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 10,500। अभी सेरा लगभग 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और करेक्ट होने के बाद में ये लगभग 5,120 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सेरा के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यही हमारे लिए एक बाइंग जोन भी होगा। यहाँ पे हम इस सेरा को बाइंग करेंगे एंड हमारा बाइंग रिकमेंडेशन होगा 5,100 से लेके 5,150 के बीच में हम बाइंग करेंगे। इन प्राइस लेवल्स के बीच में सेरा का हमारा सेलिंग टारगेट होगा 7,000 से लेके 7,100 रुपये। इसके बीच में अगर हम इसे सेल करते हैं तो हमारा टोटल रिटर्न जो होगा 37 से 38% का हम टोटल रिटर्न इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेरा के अंदर हमें अभी थोड़ा सा इस सेक्टर के अंदर बाइंग प्रेशर है और जो टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ है वो थोड़ी सी हमें कम दिखेगी। तो अभी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इनके फाइनेंशियल्स। सेरा के सेल्स का जो डेटा है इसके अंदर हम देख सकते हैं पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे को ग्रोथ यहाँ पे बहुत कम देखने को मिल रही है। सेम विथ नेट प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने मेंटेन कर रखी है पिछले 3 साल से, बट यहाँ पे ग्रोथ इतनी नहीं है। इसलिए मैं इसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा ये ऑल टाइम हाई तक जाएगा, बट स्टिल ये हमें इस रेंज के अंदर हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है 5,100 से लेके 7,100 के बीच में। और यहाँ पे हमें 38% के आसपास रिटर्न बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो दिस आर द प्राइस लेवल्स जिसके ऊपर हम बाइंग इसके अंदर करेंगे। अब हम इसके फंडामेंटल्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सेरा का करंटली मार्केट कैप जो है वो 6,605 करोड़ का है। स्टॉक पी जो 28 का है। एक बार स्टॉक पी का भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। हम पिछले 5 साल का स्टॉक पी देख रहे हैं जो कि हमारा अभी लोवेस्ट एवर है। स्टॉक पी करंट प्राइस इनका 5,122 रुपये है और करंटली सेरा का जो आर हमारा है वो 22% का है, जो भी इनका अभी इंटेक्ट है। 5 सालों के अंदर भी लगभग इनका इतना रहा है। तो बिजनेस के अंदर वैसे कुछ डिटेरियोरेशन हमें देखने को मिल नहीं रहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने मेंटेन कर रखे हैं अपने बिजनेस के अंदर। बस जो अपॉर्चुनिटी है, जो ग्रोथ है, जो दूसरी जगह से आनी चाहिए थी और सेक्टर से, वो अभी नहीं आ रही है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से हो गई, हमारा रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वहां से अभी जितना ऑर्डर्स हमें आना चाहिए उतना अभी आ नहीं रहा है। और ये सेक्टर के अंदर दो ही कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, एक सेरा और एक कजारिया। अभी दोनों कंपनियां थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं पिछले 2 साल से। सेरा एंड कजारिया इस सेक्टर का लगभग 85% प्रॉफिट जो है वो होल्ड करती हैं, दोनों कंपनियां। ये दोनों मेन प्लेयर हैं और हम कजारिया को भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बट कजारिया के अंदर मैं अभी थोड़ा सा और करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कजारिया के ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे कि किन प्राइस लेवल्स के ऊपर हम कजारिया के अंदर भी बाइंग कर सकते हैं। करंटली अगर हम डेट लेवल्स देखें सेरा के अंदर तो लगभग 60 करोड़ का इनके ऊपर डेट है और नेट प्रॉफिटेबिलिटी इनकी अच्छी खासी है, 235 करोड़ की नेट प्रॉफिटेबिलिटी है। सो सेरा के अंदर नेगेटिविटी अभी कुछ भी नहीं है। प्राइस लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो इंटैक्ट है एंड एफ आई एज एंड डी आई एस की होल्डिंग्स के अंदर हल्का सा इंक्रीमेंट है एंड पब्लिक की होल्डिंग के अंदर हल्का सा डिक्रीमेंट है। ये थोड़ा सा साइन होता है पॉजिटिव कि भैया जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो कंपनी के अंदर पॉजिटिव है, उनको
लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख रही है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं जा रहे। हमारा जो टर्म रहेगा वो लगभग 9 से 12 महीने रहेगा, एंड 9 से 12 महीने के टर्म के अंदर हम इसके अंदर लगभग 35 से 38% के बीच में रिटर्न बनाएंगे। प्रीवियसली भी मैंने अपने इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक सजेस्ट किया था 2025 के अंदर ही, एंड उन्होंने यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाया। यहाँ पे हमने सेल किया था। अभी 2026 में ये वापस हमें इस लेवल पे मिल रहा है, इसलिए मैं इसका रिकमेंडेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। प्रीवियसली जो मैं रिकमेंडेशन देता था अपने टेलीग्राम चैनल पे देता था, आप जाके ये देख सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल विजिट करें, वहाँ पे आपको ये रिकमेंडेशन मिल जाएगा। और वहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने इसके अंदर ऑलरेडी एक बार ट्रेड करके और प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं इसके अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे क्वालिटी कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे स्मार्ट। जय हिंद।